अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा हटके है बाकी तमाम वीडियोस से। आज जो है हमारा टॉपिक स्टडी से रिलेटेड है। तो आज जो है हम अपनी वीडियो के अंदर मैट्रिक की, सही है, यानी कि 10वीं क्लास की 10th क्लास की जो है हमारे पास मैथ्स की बुक की चैप्टर नंबर 5 कि हम एक्सरसाइज जो है वो 5.3 जो है वो करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास मौजूद है फैक्टराइजेशन का। इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, एक्सरसाइज है 5.3 चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक की मैथ की है। ठीक है, यानी 10वीं क्लास की 10th की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.3 तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने जो मैंने लिख दी है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो है हमारे पास 6 पार्ट्स मौजूद हैं। इन 6 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने उतार दिया, आप लोग देख सकते हो, 2a² प्लस a माइनस 1। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सीखना है कि फैक्टर्स के अंदर हम कैसे इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे आपके सामने 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के भी बता दी है एक्सप्रेशन। हमें क्या करना होता है, हमें करना ये है कि हम इसकी जो मिडिल वैल्यू है इसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का तरीक़ेकार क्या होता है, ब्रेक करने का तरीक़ेकार ये होता है कि इसकी जो भी मिडिल वैल्यू, जैसे आपके सामने अभी यहाँ पे प्लस का a लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और चूँकि हमारे पास ये एक अल्फ़ाबेट है, इसके साथ कॉन्स्टेंट जो है कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है अगर हमारे पास किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो 1 कंसीडर करते हैं। तो यानी कि मुझे यहाँ पे इस मिडिल वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ लूँ जिन्हें या तो आपस में मैं ऐड करूँ या अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, या तो वो ऐड हूँ या अगर सब्ट्रैक्ट हूँ, ऐड हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट हूँ, तो मेरे पास जो है वो ये जो मिडिल वैल्यू है वो वापस आ जाए। तो ये करने के लिए जो 2 नंबर्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये 2a² मैं ऐसी उतारूँगी इसकी फर्स्ट टर्म, देन इसकी जो लास्ट टर्म है माइनस का 1, ये भी मैं इसी तरीके से उतार लूँगी। ठीक है, अब इसकी जो मिडिल वैल्यू है उससे मुझे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स के अंदर। तो इसे ब्रेक करने के लिए जो है मैं यहाँ पे 2 नंबर्स ले रही हूँ। मैं यहाँ पे एक जगह ले रही हूँ प्लस का 2a, देन मैं दूसरा नंबर यहाँ पे ले रही हूँ माइनस का a। ठीक है, प्लस का 2a और माइनस का a। जब मैं इस 2a में से, जो कि प्लस का 2a है, इसमें से मैं माइनस का 1 करूँगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास प्लस का a जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है हमेशा वही साइन जो है वो नीचे भी आता है वापस। तो जब मैं इस 2a में से, जो कि प्लस का है, इसमें से माइनस कर दूँगी a को, तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है प्लस का a वापस बच जाएगा। ये हमारा हो गया है फर्स्ट स्टेप इस सवाल का। अच्छा, अब सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग की ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, पहली और दूसरी, और जो एंड की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तीसरी और चौथी, पहले हम स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ में से जो है वो कॉमन बाहर लेंगे और यहाँ पे एक फैक्टर बनाएंगे। इसी तरीके से हम एंड की दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसमें से कॉमन बाहर लेंगे और एक फैक्टर बनाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम पहले की जो 2 हमारे पास स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ हैं इनमें से हम कॉमन क्या बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉमन 2a बाहर। ठीक है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मैं 2a जो है ऐसा कॉमन बाहर ले रही हूँ। जब मैंने यहाँ पे 2a कॉमन बाहर लिया तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू में से 2 हमारे पास यहाँ आ चुका है। यहाँ पे a² था, a² का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 2a मौजूद है, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 2a जिनकी पावर्स 1 1 होगी वो जब आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे तो यहाँ पे जो है वो a² बना होगा। इन 2a में से एक है हमारे पास यहाँ अंदर मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ अंदर एक a बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, ये जो 2a है प्लस का 2a ये पूरा बाहर है हमारे पास। तो जब ये पूरा बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह ये प्लस का साइन ऊपर से ऐसे नीचे उतर जाएगा, तो इसकी जगह अब हमारे पास सिर्फ बचा है यहाँ पे अंदर 1। ठीक है, अब लास्ट की हम जो तीसरी और चौथी वैल्यू है वो देख लेते हैं। लास्ट की 2 वैल्यूज़ के अंदर जो है हमारे पास आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे माइनस का a है और इसके बराबर में यहाँ पे माइनस का
1 है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे सीखने की है वो ये है कि जब हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हों जिनमें से कॉमन कुछ भी बाहर नहीं आ रहा हो तो उससे हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। उससे फैक्टर बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम उसकी जगह जो है वो 1 कॉमन जो है वो कंसीडर करके बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ये मैं ऐसे ही उतार दूँगी यहाँ पे। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 जो है ऐसा कॉमन ले लिया बाहर। अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ए सा ये ए वापस आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है। अब जब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ हमारे पास आ जाएगा वापस 1। अब आप देख लो यहाँ पे जो एक फैक्टर कॉमन लेने के बाद बना है और ये दोनों सेम है, और इन दोनों का सेम होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि ये दो फैक्टर्स जो हमारे बन रहे हैं ना ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि आपको जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा, जो दो सेम हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स बने हैं इनको हम सिंगल टाइम नीचे उतारते हैं इस तरीके से a+1, और इसके अलावा हमारे पास जो कॉमन लिया हुआ होता है हमने बाहर, जो दोनों में से कॉमन बाहर निकाले हुए होते हैं उनका हम एक बनाते हैं फैक्टर इस तरीके से। ये 2a था और ये है माइनस का 1, तो ये मैं इस तरीके से यहाँ नीचे उतार लूँगी। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया फैक्टर्स के अंदर तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स जो हैं वो बन के आ गए। ये है हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 का सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 जो मैंने आपके सामने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है। अब हम इसका जो है वो पार्ट 2 देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन गिवन है। मैं यहाँ पे इसका जो है वो पार्ट 2 उतारती हूँ। पार्ट 2 है हमारे पास इसका 6a² + 11 है माइनस का 10, ठीक है। अब ये है हमारे पास इसका पार्ट 2। अच्छा, इस पार्ट 2 को जो है वो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी, यहाँ पे आप मिडिल वैल्यू देख लो मेरे पास क्या मौजूद है। यहाँ की जो मिडिल वैल्यू है मेरे पास मौजूद है प्लस का 11a, ठीक है। अच्छा, अब इस प्लस के 11a को मुझे किसी भी दो ऐसी टर्म्स के अंदर ब्रेक करना है जिनको आपस में या तो मैं ऐड करूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो वापस मेरे पास यहाँ पे प्लस का 11a ही वापस आ रहा हो, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करूँगी, मेरे पास जो दो नंबर जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो हैं, पहले मैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट जो वह वैल्यू है वो दोनों उतार लेती हूँ सेम अपने पास। अच्छा, अब इसकी जो मिडिल वैल्यू है इसको मैं कौन से दो नंबर्स में ब्रेक कर रही हूँ, मैं जो है इसे प्लस का 15a और माइनस का 4a, प्लस का 15a और माइनस का 4a, इसके अंदर मैं इस मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर रही हूँ। अगर मैं 15 में से 4 माइनस करती हूँ, क्योंकि 15 मैंने यहाँ पे प्लस का लिया है तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है नीचे वही उतरता है हमेशा। तो 15 में से जब हम 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का जो है वो जी, तो यहाँ पे देखो मैंने दो फैक्टर्स के अंदर जो है वो मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर दिया, प्लस 15a और माइनस का 4a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था हम इस क्वेश्चन के अंदर भी पहले इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो है वो कॉमन बाहर लेंगे। अच्छा, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो है मैं कॉमन बाहर ले रही हूँ 3a, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3a फर्स्ट 2 टर्म्स इन दोनों में से जो है वो 3a कॉमन बाहर लिए, और मैंने 3a कॉमन बाहर क्यों लिए है अब पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने 3a बाहर कॉमन इसलिए लिए है क्योंकि 6 और 15 ये जो दोनों नंबर्स हैं आपके सामने लिखे हुए 6 है और 15 है, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 3 के टेबल के अंदर आते हैं, यानी कि 3 का मल्टीपल बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 कॉमन लिया है और a मैंने यहाँ पे इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर a मौजूद था। यहाँ पे a² है और यहाँ पे सिर्फ a है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो 3 के टेबल में 6 जो है कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। एक a बाहर है तो अंदर हमारे पास सिर्फ एक a बचा, वो मैंने यहाँ उतार लिया इसके साथ। और 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, ये प्लस का साइन ऊपर से मैं ऐसे ही नीचे कॉपी कर लूँगी। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 × 5। जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 15। a जो है एक ही यहाँ पे मौजूद था, वो एक है हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन लिया हुआ था, तो अंदर यहाँ पे अब हम नहीं लिखेंगे। अब लास्ट के जो 2 मेरे पास टर्म्स है मैं उन दोनों टर्म्स का आपको बता देती हूँ कि इनमें से हम कॉमन क्या बाहर लेंगे। लास्ट के जो 2 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं इसमें से जो है मैं माइनस का 2 कॉमन ले रही हूँ। जब मैंने यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लिया
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 10 ये दोनों भी मल्टीपल है 2 के। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। तो 2 2 ज़ा इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस के अंदर वैल्यू आ गई है। और ये जो ए था 4 के साथ, ये भी 2 के साथ नीचे उतरेगा इस तरीके से। दूसरा यहाँ पे देख लें, जब हम इस माइनस साइन को इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और 2 के टेबल में जो है वो 10 आता है 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो, मेरे पास जो है ये दोनों कॉमन जो है सेम आ गए। जो मैंने फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बनाए, ये दोनों जो हैं वो सेम आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, जो दो कॉमन हमारे पास फैक्टर होते हैं सेम जो होते हैं हमारे पास, उसे हम एक बार उतारते हैं। तो मैं 2a + 5 को है सिंगल टाइम्स उतार लूँगी, और देन मेरे पास जो कॉमन मैंने बाहर लिए थे दोनों में से, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ में से और लास्ट की 2 वैल्यूज़ में से 3a माइनस का 2, इसे मैं एक साथ एक ब्रैकेट में करके इस तरीके से उतार लूँगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये आ गया है इसका आंसर। तो जिस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन पार्ट 1 किया था, इसी तरीके से जो है हमने इसका पार्ट 2 भी किया है। मैं आपको ऐसा प्रैक्टिस जो है एक पार्ट और इसका करके दिखा देती हूँ। अब इसका जो है मैं पार्ट 3 यहाँ पे उतार रही हूँ। 2 पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं इसके। इसका जो पार्ट 3 है मेरे पास वो है मौजूद 25b²। पार्ट 3 कर रहे हैं अब हम। ठीक है, इसका 25b² माइनस 15b प्लस 2, ये इसका मेरे पास जो है वो पार्ट 3 मौजूद है। ठीक है, मैंने आपके सामने इसका पार्ट 3 उतार दिया यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अब आप इसकी मिडिल वैल्यू देख लो। मेरे पास इसकी मिडिल वैल्यू के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे इसकी मिडिल वैल्यू में जो है मेरे पास माइनस का 15b मौजूद है। इस माइनस के 15b को जो है वो मुझे 2 टर्म्स के अंदर ब्रेक करना है। तो यहाँ पे इसे ब्रेक करने के लिए जो है मैं कौन से यहाँ पे 2 नंबर्स ले रही हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले तो हम पहली जो वैल्यू है उसको एज इट इज ऐसे नीचे उतार लेंगे 25b² को। देन इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक नंबर माइनस का 10b, और देन दूसरा नंबर मैं ले रही हूँ यहाँ पे माइनस का 5b। ठीक है, और जो लास्ट वाली मेरे पास वैल्यू थी उसे मैं सेम ऐसे ही नीचे उतार लूँगी इस तरीके से। जी, तो देखें हमने यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स के अंदर मैंने इसे 2 टर्म्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे माइनस का 10 भी लिया है मैंने एक जगह, और एक जगह लिया मैंने माइनस का 5b। ये माइनस माइनस जो है हमारे पास प्लस होता है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है माइनस का 15b वापस आ जाएगा बन के। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कॉमन लेने का। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसा कॉमन जो है वो ले रही हूँ 5b फर्स्ट 2 टर्म्स में से। ठीक है, पहले की जो 2 वैल्यूज़ हैं इनमें से मैं 5b कॉमन ले रही हूँ बाहर। जब मैंने 5b यहाँ पे कॉमन लिया है बाहर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो है 5 × 5, जब मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 25, और जब ये b इस b से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास b²। तो यहाँ पे एक ये हमारे पास होगी। देन हमारे पास 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, ये माइनस का साइन नीचे ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे अब b नहीं उतरेगा चूँकि b ऑलरेडी एक कॉमन मैं बाहर ले चुकी हूँ। यहाँ पे चूँकि b² था तो यहाँ पे एक b बाहर था तो अंदर एक b बचा था, लेकिन यहाँ पे एक ही b है तो यहाँ पे वो अब नहीं उतरेगा चूँकि वो कॉमन हम बाहर ले चुके हैं पहले। तो अब ये लास्ट की 2 वैल्यूज़ देख लें। हमारे पास लास्ट की 2 वैल्यूज़ के अंदर माइनस का 5b और प्लस का 2 मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के अंदर किया था, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे हमारे पास ऐसा कॉमन कुछ भी बाहर नहीं आ रहा होता तो हम वहाँ पे जो है वो 1 जो है वो ऐसा कॉमन बाहर लेते हैं। तो ये माइनस का साइन ऊपर से मैंने नीचे एज इट इज ऐसे उतार लिया, और ये 1 मैंने यहाँ पे ऐसा कॉमन बाहर ले लिया। ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये 5b जब 1 5b से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5b हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। जब ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और जब ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली 2। अब आप देख लो यहाँ पे जो हमने दोनों कॉमन लेने के बाद फैक्टर्स बनाए थे वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो जो सेम होते हैं हमारे पास हम क्या करते हैं, उसको सिंगल टाइम एक बार अपने पास उतार लेते हैं इस तरीके से 5b - 2। देन हमने जो कॉमन बाहर लिए होता है उसका हम एक फैक्टर बना देते हैं इस तरीके से, उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं 5b - 1। ये हो गया है आपका
आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने करके बता दिए हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो हैं वो टोटल 6 पार्ट थे, तो बाकी के जो 3 पार्ट है वो आप ऐसा प्रैक्टिस जो है वो खुद से करके देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए और खुद से करना आए। अब हम जाएंगे इसके पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया इसके 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स रिमेनिंग और बाकी बच गए। अब हम इसके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने उतार देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास सवाल था, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने का और रिजॉल्व इनटू फैक्टर करना, या तो फैक्टराइजेशन करना या रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स करना, दोनों को करने का तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो इसके तरीक़ेकार जो है वो अलग नहीं है बिल्कुल भी। ये सवाल मैंने आपके सामने उतार दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो है टोटल मेरे पास 3 पार्ट्स मौजूद हैं। इन 3 पार्ट्स में जो है मैं पहला पार्ट अपने पास उतार रही हूँ। ठीक है, मैं इसका पहला पार्ट जो है वो अपने पास उतार लेती हूँ। मेरे पास पहला पार्ट है इसका 25x² माइनस का 81x एंड देन प्लस का 27। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व। अच्छा, इसका तरीक़ेकार जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन एक चीज़ जो हमें इसके अंदर करनी होगी वो मैं ये करूँगी कि इसमें से मिडिल वैल्यू को ब्रेक करने से पहले जो है मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे पास जो 3 टर्म्स मौजूद हैं, इन 3 टर्म्स में से जो है अगर मेरे पास कुछ कॉमन बाहर आ रहा है तो मैं वो कॉमन बाहर ले लूँ। और ये क्यों कर रही हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इसकी मिडिल वैल्यू जो है इसका नंबर थोड़ा बड़ा है, माइनस का 81x है। तो इस नंबर को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए जो है मैं ये कोशिश करूँगी कि अगर तीनों में से मेरे पास कुछ कॉमन आ जाए तो मैं वो निकाल लूँ बाहर, ताकि मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी छोटे नंबर आ जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये तीनों नंबर जो है वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब आपके पास देखो, पहला नंबर 24 है, दूसरा हमारे पास 81 है और तीसरा है हमारे पास 27। इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं कॉमन 3 बाहर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं 3 कॉमन बाहर ऐसा लेती हूँ तो यहाँ पे 3 के टेबल में जो है वो 24 भी आता है, 27 भी आता है और 81 भी आता है। 24 जो है वो 3 के टेबल्स में कितने टाइम्स आता है, वो आता है 8 टाइम्स। 3 8 से 24 होता है हमारे पास। ये x² जो है मैं इसके साथ ऐसे नीचे उतार लूँगी, माइनस का साइन भी मैं ऐसे नीचे यहाँ पे उतार लूँगी। देन यहाँ पे हमारे पास जो है 3 के टेबल में 81 कितने टाइम्स आता है, वो आता है हमारे पास 27 टाइम्स। 27 मैंने यहाँ पे उतार लिया और ये जो एक x था ये भी इसके साथ नीचे उतार लिया मैंने। देन यहाँ पे मेरे पास से थर्ड नंबर है 27, तो 3 के टेबल में जो है वो 27 आता है 9 टाइम्स। पहले मैंने ये प्लस का साइन उतार लिया, देन मैं यहाँ पे लिखूँगी 9, 3 9 से होता है हमारे पास 27। तो जी, तो इस तरीके से देखो हमने इस 3 कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ बनी वो हमने लिखनी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 यहाँ पे कॉमन लिया था बाहर, ये 3 हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 3 हमारे पास वैल्यूज़ बनी हैं, इन 3 वैल्यूज़ की जो ये मिडिल वैल्यू है माइनस का 27x, अब हम इससे ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस माइनस का 27x को जो है हम 2 ऐसे टर्म्स के अंदर ब्रेक करेंगे कि जिन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 27x जो है वो वापस आ जाए। अच्छा, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, इसे ब्रेक करने के लिए हम ये करेंगे कि पहले तो हम इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो मैंने नीचे ऐसी उतार ली 8x²। इसकी जो लास्ट टर्म थी मेरे पास वो है प्लस का 9, वो भी मैंने नीचे ऐसे उतार लिया। इस मिडिल वैल्यू माइनस का 27x को जो है मैं माइनस का 24x और माइनस का 3x के अंदर जो है वो ब्रेक कर रही हूँ। जब इन दोनों को हम आपस में माइनस और माइनस 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 प्लस होता है हमारे पास, जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27x वापस। तो इस तरीके से जो है मैंने इससे इन 2 के अंदर माइनस का 24x के अंदर और माइनस के 3x के अंदर जो है वो ब्रेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कॉमन लेने का। अच्छा, अब ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है 8x² और माइनस का है 24x। इन दोनों नंबर्स में से जो मैं पहली चीज़ कॉमन ले रही हूँ यहाँ पे, वो मैं बाहर ले रही हूँ यहाँ पे 8x कॉमन। ठीक है, 8x जो है मैंने कॉमन ले लिया है बाहर। अब यहाँ पे आप फर्स्ट वैल्यू में से देखो, फर्स्ट में से जब 8 भी बाहर आ गया, 2x से 1x बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास सिर्फ बचेगा 1x। ये माइनस का साइन नीचे ऐसे ही उतर जाएगा। 8 की टेबल में 24 जो है वो कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और x जो कि ऑलरेडी बाहर है तो हम यहाँ पे x अंदर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट की 2 वैल्यूज़ को देख लो। लास्ट की 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास माइनस का 3x और प्लस का 9। अब यहाँ पे जो है मैं बाहर कॉमन ले रही हूँ माइनस का 3, ठीक है। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 3, चूँकि ऑलरेडी हमारे पास बाहर कॉमन हमने लिया हुआ है तो अंदर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बच रहा है x, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को इस प्लस के साइन के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3 3 9 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख लो यहाँ पे दोनों जो है हमारे पास जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो दोनों सेम आ गए हैं हमारे पास फैक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 3 है हमारे पास बाहर निकला हुआ, ये तो अभी एज इट इज ऐसे ही चलेगा। ये जो 2 कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं x माइनस 3, इससे मैं सिंगल टाइम इस तरीके से लिख लूँगी और जो मैंने कॉमन लिए थे बाहर उसको मैं इस तरीके से लिख लूँगी 8x माइनस का 3। ये है हमारे पास आंसर। अब ये जो 3 है ये फर्दर इन दोनों से और मज़ीद मल्टीप्लाई आगे नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको सिर्फ फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज हमने कर दिया है, फैक्टर्स हमने बना लिए हैं, तो अब ये मज़ीद इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। यही आपका है आंसर। तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एक पार्ट वो कर लिया है। तरीक़ेकार मैंने आपको इसका बता दिया कि किस तरीके से हमने ये किया है। तरीक़ेकार सिर्फ ये, इसमें जो ज़रा से चेंजिंग थी वो ये थी कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 3 को जो है कॉमन बाहर ले लिया था, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जो है एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ, देन इसके सिर्फ एक पार्ट रिमेनिंग रहेगा। तो वो ऐसा प्रैक्टिस जो है वो आप लोग खुद से करना घर पे, ताकि आपकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो मैंने यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। हमारे पास सवाल है 336x² प्लस 154x माइनस का 36। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन तीनों में से कुछ कॉमन ऐसा है जो बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसा कॉमन बाहर 2 ले रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि 2 के टेबल में 36 जो है वो कितने टाइम्स आता है, तो 2 के टेबल में 36 जो है वो आता है हमारे पास 18 टाइम्स, ठीक है। 18 टाइम्स आता है हमारे पास 36 और ये x² में इसके साथ ऐसे ही उतार लूँगी। देन ये प्लस का साइन भी मैंने नीचे ऐसे ही उतार लिया। अब मुझे ये देखना है कि 2 के टेबल में जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 154 जो है वो आ जाए। तो हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 77 और x जो है इसके साथ ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, 77 है, ठीक है। ये जो है आप खुद से भी रफ कॉलम बना के मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो कि मैं यहाँ पे इसलिए आपको करके नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर अगर मैं आपको एक एक जो है वो मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊंगी तो। अच्छा, दूसरा हमारे पास थर्ड वन जो है हमारे पास वो है 36। तो 36 जो है यहाँ पे चूँकि मैं बता चुकी हूँ आपको कि 18 टाइम्स आता है, तो ये माइनस का साइन मैं नीचे उतार लूँगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18। यानी कि 2 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, 2 को जब आप 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 154 आ जाएगा और 2 को जब आप दोबारा 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 36 आ जाएगा। चलिए, हमने यहाँ पे ये कॉमन तो बाहर निकाल लिया। अब दूसरा जो काम है हमारे पे क्या करना है, हमें ये 2 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। इसकी फर्स्ट वैल्यू है 18x², मैंने ऐसे ही उतार ली। इसकी जो लास्ट वैल्यू है माइनस का 18, वो भी मैंने ऐसे ही उतार ली नीचे। अब ये मिडिल वैल्यू के अंदर मेरे पास पहले देखें बहुत बड़ा नंबर था 154 था, अब वो रिड्यूस होकर जो है यहाँ पे हो गया है प्लस का 77। इस 77 को मुझे 2 नंबर्स के अंदर ब्रेक करना है ताकि हमारे पास जो है 2 ऐसे नंबर जिससे हमारे पास मिडिल वैल्यू दोबारा वापस आ सकती हो। मैं यहाँ पे जो 2 नंबर ले रही हूँ, एक में ले रही हूँ यहाँ पे प्लस का 81 है, 81x, ठीक है। और जो दूसरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ नंबर, वो मैं ले रही हूँ माइनस का 4x। जब प्लस माइनस माइनस करेंगे आप तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 81 में से जब आप माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास 77 आ जाएगा। और क्योंकि 81 बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आता है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस सी का साइन आ रहा है वापस। अब देख लें हम नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हम कॉमन लेते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2 वैल्यू से मेरे पास 18x² और प्लस का 81x, इसमें से जो है मैं 9x कॉमन बाहर ले रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है 9x बाहर ले लिया है कॉमन। अच्छा, अब इसको लेने के बाद 9 के टेबल में 18 जो है वो कितने टाइम्स आता है, 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स और एक x बाहर है तो अंदर जो है मेरे पास सिर्फ एक x बाकी बचेगा। 9 2 18 और 9 के टेबल में 81 कितने टाइम्स आता है, ये प्लस का साइन नीचे उतार लिया मैंने इस तरीके से। 9 के टेबल में जो है वो 81 आता है हमारे पास 9 टाइम्स।
9 9 से 81 होता है और x जो कि ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ आएगा हमारे पास 9 ब्रैकेट क्लोज। लास्ट के 2 टर्म्स देख लें हमारे पास, माइनस का 4x और माइनस का 18 है। इसमें से जो मैं कॉमन ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ बाहर 2, माइनस का साइन ऊपर से नीचे मैं ऐसे ही उतार लूँगी। 2 मैंने यहाँ पे कॉमन बाहर ले लिया। 2 के टेबल में जो 2 है वो आता है 2 टाइम्स और x जो इसके साथ है वो मैं नीचे ऐसे ही उतारूँगी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4। अब ये माइनस का साइन में इस माइनस के साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 9। देख लें आप, जो हमने दोनों फैक्टर्स बनाए हैं दोनों सेम है फैक्टर्स और दोनों का सेम होना ज़रूरी है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये 2 मैं एज इट इज ऐसे ही उतारूँगी। ये जो दोनों सेम फैक्टर्स हैं इनको मैं 1 टाइम इस तरीके से उतार लूँगी, 2x + 9, और जो कॉमन मैंने दोनों बाहर निकाले थे उससे मैं इस तरीके से नीचे उतार लूँगी, 9x - 2, ठीक है। ये है हमारे पास इसका आंसर। इस 2 को और मज़ीद इनसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो थे पार्ट हमारे पास 3 थे, 3 में से 2 जो है मैंने आपको करके दिखा दिया है, पार्ट 1 और इसका ये पार्ट 2 हमने अभी किया है, ठीक है। अब इसका सिर्फ एक पार्ट बचा है पार्ट 3, वो आप ऐसा प्रैक्टिस जो है वो घर से करना। अब हम आ जाते हैं इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर। इस एक्सरसाइज के टोटल जो है वो क्वेश्चन जो है वो 4 है और चारों क्वेश्चन के जो है वो अलग अलग पार्ट्स हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मैं यहाँ पे उतारती हूँ अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी फैक्टराइजेशन ही का है हमारे पास, ठीक है। उसमें भी हमें फैक्टराइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में यहाँ पे उतार लेती हूँ आपके सामने। इसका जो पार्ट 1 है मेरे पास वो है मौजूद 6xy² z माइनस x² y² एंड z माइनस 2x³ x² एंड देन z, ठीक है। ये मैंने सवाल आपके सामने उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है इसको भी, इसका पार्ट 1 है। इसके भी जो है वो 3 पार्ट्स मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा, अब जो हमारे पास ये पार्ट 1 मैंने आपके सामने उतारा है, इसके अंदर भी हम पहले ये देखते हैं कि कुछ ऐसा कॉमन है जो हम इन तीनों में वैल्यूज में से ले सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हम उसे ले लेंगे बाहर, अगर नहीं ले सकते तो हम उसे आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे फिर। अच्छा, यहाँ पे आप देखो तीनों वैल्यूज़ के अंदर आपको एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही होगी वो है इनके तीनों के अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ x भी है, y भी है और z भी है। देन सेम यहाँ पे x भी है, y भी है और z भी है, और इसी तरीके से यहाँ पे x भी है और y भी है और z भी है। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसा कॉमन बाहर ले रही हूँ x y², जो कि y² तीनों के अंदर मौजूद है, देन z, ठीक है। ये मैंने लिया है ऐसा कॉमन इन तीनों वैल्यूज़ में से। क्या लिया है मैंने बाहर कॉमन में? x, चूँकि तीनों में x मौजूद था, y², चूँकि तीनों के अंदर y² मौजूद है, और देन फिर z। अच्छा, अब फर्स्ट वैल्यू में से जब मैंने ये 3 चीज़ें बाहर ले ली हैं तो यहाँ पे अंदर से मेरे पास 6 बच रहा है, ठीक है। चूँकि ये पूरी सेम वैल्यू बाहर है हमारे पास कॉमन में, तो अंदर मेरे पास सिर्फ बच रहा है 6, तो मैंने 6 उतार लिया। ये माइनस का साइन नीचे ऐसे ही ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2x है, एक x बाहर है, अंदर बचा सिर्फ एक x, y² बाहर है, z बाहर है, तो अंदर और मज़ीद यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, सिर्फ x आएगा। ये माइनस का साइन मैंने नीचे इसी तरीके से सेम नीचे उतार लिया। यहाँ पे आप देखो 2 आएगा अंदर, देन यहाँ पे 3 है x की पावर यहाँ पे क्यूब है, दैट्स मीन 3x है। 3x में से एक x बाहर है तो अंदर बच रहे हैं 2x, y² पूरा बाहर है हमारे पास और z भी हमारे पास बाहर है, तो यहाँ पे और मज़ीद और कुछ नहीं बचा। तो कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास अब वैल्यू सामने आई है वो क्या है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 6 - x माइनस का 2x²। अब इस एक्सप्रेशन को जो है, इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस का x। हम इस माइनस के x को जो है अब ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस माइनस के x को अब हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे वो देख लेते हैं। जो हमने कॉमन बाहर लिया था वो तो मैं अब नीचे एज इट इज ऐसे उतार लूँगी, ठीक है। मैंने नीचे उतार लिया, ये 6 में नीचे ऐसे सेम उतार लूँगी। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2x² वो भी मैं ऐसे ही उतार लूँगी।
अब बारी आएगी इस मिडिल वैल्यू की। मिडिल वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्या मौजूद है, माइनस का x मौजूद है। इस माइनस के x को मैं दो नंबर जो है वो है माइनस का 4x एंड देन यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस का 3x। ठीक है, माइनस का 4x है और प्लस का 3x है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, चूंकि जब मैं 4 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का x जो है वो वापस आ जाएगा। तो ये दो ऐसे टर्म्स थे जिसके अंदर मैंने इस मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब मिडिल वैल्यू को चूंकि मैं ब्रेक कर चुकी हूँ तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लेते हैं कॉमन। स्टार्टिंग की इन टू वैल्यूज में से कॉमन लेना है हमें बाहर, तो मैं इन स्टार्टिंग की टू वैल्यूज में से जो है वो 2 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, 2 जब मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 6 जो है वो आता है 3 टाइम्स। 2 3 6, ये माइनस का साइन मैं नीचे ऐसे ही उतार लूंगी और 2 के टेबल में जो 4 है वो आता है 2 टाइम्स और इसके साथ x भी नीचे ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, 2 2 आ गया हमारे पास 4 और x नीचे सेम ऐसे उतर गया। इन लास्ट की 2 वैल्यूज को देख लें। लास्ट की 2 वैल्यूज में हमारे पास मौजूद है प्लस का 3x और माइनस का 2x²। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आपको कॉमन जो है कोई नंबर कॉमन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दोनों के अंदर जो है वो x कॉमन है। तो मैं यहाँ पे प्लस का x जो है वो कॉमन बाहर ले रही हूँ। अंदर जो है मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 3 बच रहा है और प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है और इस यहाँ पे x² है। ठीक है, x² है, उसमें से एक x तो मैंने बाहर लिया हुआ है, तो अंदर यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास जो है सिर्फ एक x बच रहा है, तो वो मैं यहाँ पे उतार लूँगी। और 2 भी हम यहाँ पे बाहर उसके साथ उतारेंगे 2x², इस तरीके से करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लो ये दोनों जो हैं हमारे पास सेम फैक्टर हो गए। जो कॉमन सब स्टार्टिंग में हमने जो कॉमन लिया था बाहर x y² z, उसे मैं नीचे ऐसे उतार लूँगी। जो हमारे पास ये कॉमन बन गया है वो है 3 - 2x, इसको मैं एक बार ऐसे उतार लूँगी। देन जो हमने इनमें से कॉमन बाहर लिया था 2 और प्लस का x, इसे मैं एक बार इस तरीके से नीचे उतार लूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इसे हमें फैक्टराइज करना था, इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे कर दिया है पूरा। आप लोग देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पार्ट 1 मैंने अभी आपको करके दिखा दिया था। पार्ट 2 मैंने इसका यहाँ पे उतार लिया, आप लोग देख लो। अपनी बुक में से भी आप सवाल जो है वो चेक कर लीजिएगा। हमारे पास जो सवाल है यहाँ पे है माइनस का 3x की पावर 2n प्लस 11x की पावर n प्लस 4। मैं आपको यहाँ पे इसका एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ। देन इसके बाद सिर्फ एक ही पार्ट रिमेनिंग रहेगा, तो वो जो पार्ट है वो आप ऐसा प्रैक्टिस जो है वो घर में कीजिएगा। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं, देखो स्टार्टिंग के अंदर ही सवाल को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें से कॉमन कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। जो हमें स्टार्टिंग में अभी कोशिश कर रहे थे कि हम कॉमन बाहर ले लें, यहाँ पे कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आ रहा, तो हम अब इसको डायरेक्ट इसकी जो मिडिल वैल्यू है उसे ही ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब इसकी मिडिल वैल्यू को ब्रेक करने के लिए जो है मैं 2 नंबर्स यहाँ पे ले रही हूँ। पहले मैं फर्स्ट वैल्यू जो है वो उतार लेती हूँ सेम ऐसे ही, माइनस का 3x की पावर 2n, और लास्ट का जो मेरे पास नंबर है वो है प्लस का 4। मैंने ये दोनों नंबर्स ऐसे ही नीचे उतार लिए हैं। मिडिल वैल्यू में इसकी है प्लस का 11, प्लस के 11xn को जो है मैं 2 नंबर्स यानी कि प्लस का 12xn एंड देन माइनस का xn के अंदर ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे जो xn है इसका नंबर 1 कंसीडर होगा और ये है हमारे पास 12x की पावर n, और इसमें से जब माइनस होगा 1xn, तो जब 12 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा प्लस का 11xn। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये मिडिल वैल्यू को इन 2 वैल्यूज़ के अंदर जो है वो ब्रेक कर लिया है। अच्छा, अब इनको ब्रेक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम इसमें से कॉमन क्या बाहर ले सकते हैं, फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ में से और लास्ट की 2 वैल्यूज़ में से। अच्छा, फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ की पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ में जो है वो मैं माइनस का 3x की पावर 2n जो है वो कॉमन बाहर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं इसको कॉमन ले रही हूँ बाहर, x की पावर 3x 2n। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये मिस्टेक है कि यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया है ना बाहर, हम यहाँ पे सिर्फ माइनस का 3xn कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन बाहर नहीं आएगा साथ में इसके। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ माइनस का
3x और x की पावर n कॉमन बाहर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको x के ऊपर 2n लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 2n का मतलब है यहाँ पे कि 2n जब आपस में ऐड हुए, ठीक है, 2n जब आपस में ऐड हुए तो ये बनता है हमारे पास इस तरीके से फिर 2n। तो दो में से एक n जब मैंने बाहर ले लिया है तो अंदर जो है मेरे पास अभी भी एक x का n जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने कॉमन बाहर ले लिया तो एक मेरे पास अंदर बचा है। अब ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। और 3, देखिए यहाँ पे 3 की टेबल में 12 जो है वो कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4। और x की पावर n जो कि ऑलरेडी बाहर मौजूद है तो यहाँ पे अब अंदर नहीं लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास एक फैक्टर बन के अब लास्ट जो 2 वैल्यूज है मेरे पास, इसमें से आपको कॉमन कुछ भी बाहर नहीं नज़र आ रहा होगा, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन ऊपर से नीचे ऐसे ही उतार लूँगी, देन फिर मैं यहाँ पे 1 कॉमन बाहर ले रही हूँ। ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, और 1 को xn से मल्टीप्लाई करेंगे तो xn वापस आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस प्लस हो गया हमारे पास माइनस, और 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 वापस आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो सेम हो गए, x की पावर n माइनस का 4, तो इन दोनों को मैं एक जगह उतार लूँगी इस तरीके से करके। और देन जो हमने कॉमन बाहर निकाला था माइनस का 3xn एन माइनस का 1, इसे मैं एक ब्रैकेट में करके लिख लूँगी। ये हमारे पास हो गए हैं इसके 2 फैक्टर्स। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है इस तरीके से। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, मैं उसको दोबारा बता देती हूँ। हमने जो कॉमन है बाहर वो सिर्फ माइनस का 3x की पावर n लिया था, 2n नहीं लिया था बाहर हमने कॉमन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसका सिर्फ अब एक पार्ट रिमेनिंग है जो आप ऐसा प्रैक्टिस खुद से करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने उतार लिया ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो मौजूद है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन इसका तरीक़ेकार जो है वो थोड़ा सा अलग होगा बाकी के पहले के 3 सवालों से। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने आपके सामने उतार लिया था। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास s माइनस टी होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर s माइनस टी एंड देन माइनस का 1। अच्छा, अब इसे करने का तरीक़ेकार जो है वो ये होगा कि सबसे पहले जो है हमें जो 2 ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स के अंदर आपको वैल्यू नज़र आ रही है s माइनस टी की। इस s माइनस टी की जो वैल्यू है हमारे पास जी, तो इससे करने का तरीक़ेकार देखिए हमारे पास क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास इस सवाल को करने का वो ये होगा कि ये जो s माइनस टी आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस s माइनस टी को जो है मैं किसी एक अल्फ़ाबेट जो है उसे अज्यूम कर लूँगी कि वो उसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे जो है इस पूरे s लेट s माइनस टी इज इक्वल टू x, देन वी हैव ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे इस पूरे s माइनस टी की वैल्यू को जो है वो कंसीडर कर लिया है कि ये बराबर है x के। तो अब जहाँ जहाँ पे s माइनस टी लिखा हुआ होगा वहाँ पे उसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी क्या, x। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप देख लो इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 मैंने एज इट इज ऐसे उतार लिया। इस s माइनस टी की जगह आ जाएगा x, और जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा था वो स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा इसके ऊपर। देन प्लस का साइन नीचे ऐसे ही उतर जाएगा, इस s माइनस टी की जगह यहाँ पे आ जाएगा x, एंड देन माइनस का 1 हमारे पास नीचे ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यानी कि जो वैल्यू बन रही है हमारे पास, एक्सप्रेशन जो बन रही है वो बन रही है 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। अब इस जो ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास बनी है इसकी जो मिडिल वैल्यू है मेरे पास वो मौजूद है प्लस का x। अब इस प्लस के x को जो है मुझे 2 टर्म्स के अंदर जो है वो ब्रेक करना है। इसे ब्रेक करने का तरीक़ेकार क्या होगा, पहले तो टर्म मैं ऐसे ही नीचे उतार लूँगी 2x स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो है वो माइनस का 1 है वो भी मैं नीचे ऐसे उतार लूँगी, ठीक है। इस मिडिल वैल्यू को जो है हमारे पास प्लस का x, इसे हम 2 टर्म्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। मैं इसे जो है 2 टर्म्स हैं प्लस का 2x और माइनस का x, प्लस का 2x देन माइनस का x, मैं इन दोनों के अंदर इसको जो है वो ब्रेक कर रही हूँ जी। तो इन 2 के टर्म्स में मैंने इस मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब हम लेते हैं जल्दी से कॉमन लेने का तरीक़ेकार मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो 2x ऐसा कॉमन बाहर ले रही हूँ।
अब यहाँ पे आप देख लो, जब 2x कॉमन बाहर है, यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x बाहर है तो अंदर मेरे पास सिर्फ बचेगा एक x, और ये चूँकि पूरी वैल्यू बाहर है तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे 200 लास्ट की जो 2 वैल्यूज है इन्हें देख लें। यहाँ पे जो है चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, मैं 1 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये x1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ गया हमारे पास x, ये माइनस साइन जब इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 1। ये दोनों देखें हमारे पास ब्रैकेट जो है वो सेम होगा। इन दोनों सेम ब्रैकेट्स को जो है हम सिंगल टाइम्स इस तरीके से यहाँ पे उतार लेंगे, x + 1, एंड देन जो हमने कॉमन बाहर लिए थे उसका हम बना लेंगे एक पूरा ब्रैकेट। ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 1। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो हमने जो सवाल था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इस पूरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जो है हमने इस तरीके से करके मालूम कर लिए। आप देख लो ये पूरा सवाल किस तरीके से हमने यहाँ पे s - t को कंसीडर किया था x, और जहाँ जहाँ s - t था वहाँ पे हमने x लिख के इसके फैक्टर्स बना लिए। ये 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके जो टोटल हैं वो 4 पार्ट्स हैं। 4 में से मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट्स यहाँ पे अभी करा रही हूँ, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग ऐसा प्रैक्टिस जो है खुद से करना। सेकेंड पार्ट भी इसका मैंने यहाँ पे उतार लिया है आपके सामने, आप सवाल देख लो। इसका क्या है, 25 ब्रैकेट s - t का होल स्क्वायर माइनस का 15 ब्रैकेट s - t इंटू +2। ठीक है, ये इसका जो करने का तरीक़ेकार है वो भी तरीक़ेकार जैसे क्वेश्चन नंबर हमने पार्ट 1 किया था उसी तरीके से होगा। यहाँ पर जो है मैं s + t को जो है वो कंसीडर कर लेती हूँ कि लेट s + t = y, देन वी हैव सही है, मैंने इस पूरे s + t को कंसीडर कर लिया कि ये बराबर है y के। तो जहाँ जहाँ s + t आएगा वहाँ वहाँ जो है मैं y लिखूँगी। यहाँ पे मैं पहले इससे सवाल उतार लेती हूँ। 25 s + t की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी y, और इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे भी s - t की जगह मैं लिख दूँगी y, और ये फिर मैं उतार दूँगी +2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है। मिडिल वैल्यू को हम ब्रेक करते हैं। -15 है हमारे पास y, इसे मैं ब्रेक करूंगी 2 पार्ट्स के अंदर, 2 टर्म्स के अंदर। वो है, एक टर्म है इसकी -10y, पहले मैं फर्स्ट टर्म उतार लेती हूँ इसकी 25y², देन इससे मैं ब्रेक कर रही हूँ -10y और -5y। ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो भी मैं इसकी ऐसे उतार रही हूँ। इन 2 वैल्यूज़ के अंदर जो है मैंने मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर दिया। क्योंकि हम जब माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस जो है हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 के अंदर 5 आप ऐड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -15y। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कॉमन लेने की बारी आती है। तो कॉमन जो है मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से ले रही हूँ 5y कॉमन। ठीक है, जब मैंने 5y कॉमन लिया बाहर तो यहाँ पे 5 का जो मल्टीपल है वो है 5 × 5 25 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5y। 2y तो 1y बाहर है, 1y अंदर आएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन मैं नीचे ऐसे उतार लेती हूँ। यहाँ पे अब 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, y ऑलरेडी चूँकि बाहर है कॉमन के अंदर तो यहाँ नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट की 2 वैल्यूज़ देख लो। अब लास्ट की 2 वैल्यूज़ में से जो है हम कॉमन क्या बाहर ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट की 2 वैल्यूज़ है 5y है और 2 है, तो दोनों में से कॉमन कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों जो है एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, मल्टीपल भी ये दोनों एक दूसरे के नहीं हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन मैं नीचे ऐसे उतार रही हूँ, और मैं यहाँ पे 1 जो है ऐसा कॉमन बाहर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया बाहर। माइनस माइनस जब प्लस हुआ तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5y से, तो पूरा 5y हमारे पास वापस आ गया। देन जब ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, हमने जो 2 फैक्टर्स बनाए ये सेम है, इन्हें सिंगल टाइम्स हमने उतार लिया यहाँ पे 5y - 2। अच्छा, जो कॉमन बाहर निकाला था उसका हमने एक फैक्टर बना लिया 5y - 1। ये है हमारे पास, इसका आ गया ये आंसर। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के 4 सवाल थे, चारों के चारों मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए हैं। जो पार्ट्स रह गए हैं वो पार्ट्स आप ऐसे प्रैक्टिस खुद करेंगे घर से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी एक्सरसाइज पूरी, इसे करने का तरीक़ेकार आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसी चैप्टर की एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करेंगे और उसे हल करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करो और इसके बाकी के सवाल जो है आप लोग मुकम्मल कर लो,
ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, साथ साथ मज़ीद जो है वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग जल्दी से बेल आइकन को भी बजा दो, ताकि जितनी भी जितने भी स्टडी से रिलेटेड जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर वीडियोस बनाएंगे, उनको आप लोग के पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास सहूलत मौजूद नहीं है कोचिंग सेंटर्स जाने की या कोई और दूसरी मोबाइल की या कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उन तक ये पहुंच जाए, ताकि वो घर बैठे जो है आराम से तमाम चीज़ें सीख सकें, उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को बजाना भी बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे डिस्कस कर लेना वो चीज़ भी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो, जब तक इस एक्सरसाइज की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबसे मुलाकात होगी।